नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए एकदम पक्की खबर है जो आपके सामने इस आज के सेशन में लेके आया हूं। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर भी देखा था कि कोई जून में एग्जाम बता रहा था, कोई अगस्त में बता रहा था, लेकिन हमने जो अपनी आज से 2 महीने पहले की वीडियो में भी जो एग्जाम डेट बता दी, ठीक उसी मंथ में आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है। आज की इस वीडियो को पूरी देखने के बाद पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको यह भी विश्वास हो जाएगा कि हमें इस चैनल के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। दोस्तों, आपका एप्लीकेशन स्टेटस, जो फॉर्म किसका एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में जानेंगे और एग्जाम डेट के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं, आप देख पाते हैं यूट्यूब पर। कोई कहता है कि तगड़ा कंपटीशन हो गया है जब से ये हमारा जोन वाइज 200 डेटा आया है। कहीं पर सीट कंपटीशन 500 पहुंचा देता है कोई टीचर, कहीं आपको पर सीट कंपटीशन 30-35 ही दिखा देता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देख के चलोगे, हमारे जो सीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि मैं 35 ले आऊँगा तो मेरा हो जाएगा क्या। तो अगर आप ऐसा टारगेट रखोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंपटीशन इतना ईजी नहीं है। आप अगर सीसीए वाले हैं, एक्टिव अप्रेंटिसशिप वाले, तो आप अपना टारगेट जो है कम से कम नहीं तो दोस्तों 55 प्लस का रखिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, तभी आप सेफ हो। अन्यथा आप सोच के बैठ जाओगे अजी से, आप 40 की तैयारी करोगे तो आपके 25 ही आएंगे। ये बात हकीकत है। जो बच्चा 80 की तैयारी करता है तब जाके उसके 70 आते हैं। तो ये हकीकत है दोस्तों। आपने रेलवे के एग्जाम्स दिए भी होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे फाइनल में छट गए होंगे और ये लगाए बैठे हैं कि इस बार मैं पक्का सिलेक्शन ले लूँगा। तो इन चीज़ों का जो अनुभव आप लोगों को है उतना ही सभी को है लगभग। तो जो अनजान बनता है इस चीज़ को लेकर, तो ये जो नेगेटिविटी है कि मैं 40 ले आऊँगा तो मेरा हो ही जाएगा, तो इस तरीके की नेगेटिविटी अगर रख के चलोगे तो नहीं हो पाएगा। तो YouTube पर तमाम तरह की वीडियो आपको मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं और बुरी भी मिलती हैं, मोटिवेट करने वाली भी मिलती हैं और डिमोटिवेट करने भी वाली मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप लोगों को बचना है। तो आइए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, तो अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और रेलवे ग्रुप डी को लेकर आप सीरियस हैं, एनटीपीसी को लेकर आप सीरियस हैं, चाहते हैं इनमें से किसी में भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो एक ऑथेंटिक अपडेट लाता हूं मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, खासकर रेलवे के लिए। तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का आप हिस्सा बन जाएंगे। जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको इस तरीके से दबा देंगे, आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। और हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए रेलवे ग्रुप डी के लिए तो ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर देंगे। टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों को मिल जाएगा, सारी सुविधाएं हैं। तो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारे टीकेडी एजुकेशन के बिल्कुल एकदम बेहतरीन टोटल एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स आ गए हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, आज आप ले लोगे तो बेनिफिट में रहोगे, अन्यथा आपको क्या है, एग्जाम से पहले जब भगदड़ मचेगी, एक महीने पहले, 20 दिन पहले, कहां से करें क्या करें, तो उस भगदड़ से बचने के लिए आप रेलवे के लिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं मेरे पास और टोटल एनसीईआरटी हैं दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं, यूजफुल। आप रेलवे ग्रुप डी, एनसीपीटी, टेक्नीशियन किसी की भी तैयारी कर रहे हो, टोटल एनसीईआरटी है। ये मोबाइल नंबर है 8445029094, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, आपको मैं या मेरी टीम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी मात्र 99 में। आज आप ये सोच लो कि 99 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जहां आपके 3-4 मेरे ऐसे चैप्टर है जिनमें से सीधा 20 नंबर का आपका क्या है, एग्जाम में एलपी वाले बच्चों का रिव्यू देखने को मिला है, सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिला है हमारी नोट्सों से। तो उसी प्रकार अगर रेलवे ग्रुप डी में भी आप मात्र एक बार रीडिंग कर जाते हैं तो आपका कम से कम नहीं तो 20 नंबर आराम से स्कोर आ जाएगा। 25 नंबर की साइंस आती है। ये मेरे फिजिक्स के भी नोट्स आ गए हैं और आपके मेरे केमिस्ट्री के भी ये हैंड रिटन नोट्स है। राइटिंग के मामले में कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं, पूरे यूट्यूब की फुल गारंटी है इन नोट्स को। मात्र एक बार विश्वास करके आप इन नोट्स को पढ़ देंगे तो ये आपकी सहूलियत के लिए नोट्स बनाए गए। हालांकि इनका प्राइस 500 रुपये होना चाहिए, लेकिन मैंने दोस्तों इनकम का नजरिया बनाकर एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनका प्राइस मैंने सिंपली कम रखा है। तो इस प्रकार के नोट से आप इनको रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों आप तैयारी कर लेंगे। दोस्तों, ये डेटा आपने जैसे देखा होगा तो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो का कंपटीशन, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा है, इस प्रकार की अफवाह से आप लोगों को बचना है। मैं आपसे इस तरीके से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की वीडियो ना देखें। जैसा मैं बता रहा हूँ तैयारी कर जाना, कैसे तैयारी कर जाना वो आप देखते रहेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले जो नंबर पर होगा दोस्तों वो 1 नंबर पर आपका
CVT 1 होगा, आपको एक पेपर पास करना होगा जिसमें आपको 100 नंबर, फिर आपकी दौड़ होगी, लड़कियों के लिए अलग दौड़ होती है, फिर आपका क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर DV और तीसरे नंबर पर आपका ये DV हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दौड़, तीसरे नंबर पर DV। तो ये प्रोसेस आपको एक पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये सिलेबस है, ये भी पता होना चाहिए। अब मैं बताऊं, आप कहोगे सर जी सिलेबस बता रहे हो, सिलेबस तो हमको सबको पता है, लेकिन अब जो मैं बात बताऊंगा उसको सुन लो, ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ना, आपको पता भी होगा। आप मैथ को लेकर आपको पता 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30, GS के 20, आपके साइंस के 25। अब असली खेला समझो, असली खेला क्या है। आप मैथ को लेकर तरह तरह के कोर्स, वीडियो, प्रैक्टिस सेट, दुनिया भर की चीजें, नोट्स, इस तरीके से परेशान है, लेकिन हमारे 25 में से 10 ही बन पाते हैं। क्या करें सर जी, ग्रुप डी में नौकरी भी लेनी है भाई। 10 से 20 वीडियो यूट्यूब पे से किसी भी टीचर की प्लेलिस्ट की डाउनलोड कर लेना। कितनी वीडियो? 10 से 20 वीडियो प्लेलिस्ट में जाके अपनी डाउनलोड कर लेना किसी भी टीचर की। आदित्य रंजन, गगन प्रताप सर पढ़ा रहे हैं, राकेश यादव सर ने रेलवे के लिए फ्री पढ़ा रखा है, और भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल फ्री क्लासें पढ़ा रहे हैं। किसी भी छोटे से छोटे चैनल की वीडियो उठा के देख लेना, और आप मात्र मैं बता रहा हूँ, आप 10 से लेके 15 वीडियो, 10 से लेके 15 वीडियो आप क्या करना, उनको डाउनलोड कर लेना। और इनको डाउनलोड करके दोस्तों क्या करना, कम से कम नहीं तो 3 बार उनको देख लेना। ये मैंने खुद अनुभव किया है इस चीज़ को, ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है। उसका इतना अच्छा स्कोर मिलेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा। आप इनको 3 बार देखने के बाद सीधा मॉक टेस्ट पर टूट पड़ना। सेम प्रोसेस रीजनिंग का है। रीजनिंग के लिए आप 30 नंबर, इतना बड़ा वेटेज है, इसको आप सबसे कम ना लेकर सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। ये दोनों चीज़ आपकी क्या है दोस्तों, ये मॉक टेस्ट से क्लियर होंगी। क्या होंगी? ये मॉक टेस्ट से क्लियर होंगी। अगर आप चाहते हैं 25, 30, 55 में से आपके कम से कम नहीं तो 45, 48 नंबर बन जाए मॉक टेस्ट में, तो आप मैंने जो बताया है, ज़्यादा मैथ की लोड मत लेना, इनको 2-3 बार पढ़ देना बस। फॉर्मूले की एक आध वीडियो, इस तरीके 2D और 3D की 1-2 वीडियो डाउनलोड कर लेना, और प्रॉफिट एंड लॉस, औसत, आज साझा, इनकी एक वीडियो डाउनलोड कर लेना, और उन्हीं वीडियो को 2-3 बार देख लेना। सेम रीजनिंग की कर लेना 4-5 वीडियो, उन्हीं को 2-3 बार देख लेना और मॉक टेस्ट लगा देना। घड़ी कैलेंडर हो गया, पासा घनघनाप, ये चीज़ है बस, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार अब बात आती है GS में। GS में 20 नंबर की साइंस आएगी, जिसमें कि आपका कम से कम नहीं तो रेलवे में 12 नंबर का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। कितने नंबर का? कम से कम नहीं तो 10 से 12 नंबर का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, 10 से 12 नंबर का। बाकी जो आपका दोस्तों GS रह जाता है, GS में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, दुनिया भर की रमाण कथा है। आप इस पूरे 20 नंबर को करने के लिए आपने गौरव कुमार सर को जानते हो, जो सुबह सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं। वो स्टैटिक भी होता है, सारा कुछ उसमें करंट अफेयर्स होता है। उसकी क्लास, उनकी क्लास लेना सर की, गौरव सर की, उसी में से आपका GS कंप्लीट हो जाएगा, उसी में से आपका करंट अफेयर्स, यानी कि 20 में से 15 नंबर की जो तैयारी है मात्र एक क्लास से आपकी आराम से हो जाएगी। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इधर उधर से पूछ लिए जाते हैं, बाकी 20 में से 15 नंबर की आपकी मात्र एक क्लास 1 घंटे की डेली चला के बैठ जाया करोगे, तब भी आपका जो है 15 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बाकी आपको पता है 90 मिनट मिलेंगे, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। अब आप समझ सकते हैं कि 45 20 में जोड़ोगे और 15 ये जोड़ोगे तो 45 और 15 हो जाते हैं 60। मेरी बात समझ में आ रही है? 45 और 15 हो जाते हैं 60। और अब बात आती है 25 नंबर की आ जाती है हमारी साइंस। तो आपने कहीं से भी पढ़ लेना, किसी का पेड कोर्स लिया है उसी को पढ़ दो आराम से, यूट्यूब से पढ़ा है, आपके नोट्स हैं उसी को पढ़ दो, बुक से पढ़ लो। बुक से भी नहीं पढ़ पा रहे हो, नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, बहुत दिक्कत है, साइंस से एक प्रॉपर कंटेंट मिल जाए, तो मैंने हैंड रिटन नोट्स दे दिए आप लोगों को, और हैंड रिटन नोट्स को मात्र एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया तो 20 नंबर बड़े आराम से आपके बन जाएंगे। 20 मार्क्स आपके ऐसे बन जाएंगे कि समझ लो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो 60 और 20 कितने हो गए? 80। और नंबर कितने चाहिए जनरल वाले को? 75 नंबर फाइनल के लिए। बाकी दोस्तों आपकी मेहनत पर डिपेंड है, आप कितने खींच सकते हैं। बच्चा 90 भी करके आता है। आपने देखा टेक्नीशियन और ALP का जो पेपर है वो इजी देखने को मिलता है, लेकिन रेलवे ग्रुप डी का पेपर ऐसा नहीं आता है जैसा आप सोच रहे हो। मैंने दिया है, मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने पिछली वीडियो में रिजल्ट भी दिखाया था अपना, कोई यकीन ना माने तो इन सारी चीज़ों को आप अगर एनालिसिस करके चलेंगे तो आप रेलवे ग्रुप डी में, ये अनुभव है मुझे, इसलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप ना मानो तो वो आपकी इच्छा होगी, लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है। ITI लागू होगा, 10th वाले होंगे, इन चीज़ों में अगर आप फंसे रहोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे। बच्चा तैयारी ही नहीं कर रहा अभी ग्रुप डी की। मैं जिन बच्चों से भी रिव्यू लेता हूँ वो या तो यूपी का है, तो यूपी की और अन्य भर्तियों को देख रहा है, कहीं का है तो बस फॉर्म भर दिया है, बाकी सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहा है। आप सीरियस होकर तैयारी कर लीजिए 2-2.5 महीने, फिर मुझे बताना। हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया है, कोई कमी हो तो बता देना मुझे। बाकी आप साइंस के इन हैंड रिटन नोट्स को लेकर बेधड़क होकर बिल्कुल एकदम
100-150 रुपये के नोट्स हैं टोटल तीनों सब्जेक्ट के, आपकी बेहतर एकदम तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे और थोड़ा सा हम चलते हैं। ये दोस्तों मैंने बता रखा कि कौन सी क्लास की साइंस पढ़नी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या महत्व होता है, भौतिक विज्ञान कहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल जैसे आपने देखा कार्य समय ऊर्जा, ऊष्मा तापमान, वेग समय, चाल दूरी और एक आपका वैद्युतिकी। तो ये 4 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनसे कम से कम नहीं तो 8 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में हूबहू देखने को मिलेंगे, बाकी बायोलॉजी, बाकी केमिस्ट्री। तो इन 4 चैप्टरों को भी अगर आप मेरे नोट्सों से पढ़ जाएंगे तो टोटल एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने वो नोट्स तैयार किए हैं। तो विज्ञान का एक प्रकार से मैंने समाधान कर दिया है, मैथ का भी समाधान कर दिया है, रीजनिंग का भी समाधान कर दिया है, और जीएस के लिए आपको बता दिए। मुझे किसी को बताकर कोई पैसा तो मिला नहीं है कि किसी को मैं रिकमेंड कर दूं और मुझे यहाँ पैसा मिल जाए। एक आपकी सहूलियत के लिए मैंने बताया कि कुमार गौरव सर की अगर आप डेली क्लास देखते हो तो 15 नंबर की तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। अब बच्चों का जो डाउट है वो लास्ट यही डाउट है कि सर एग्जाम कब होगा। मैंने आज से 2 महीने पहले ग्रुप डी की वीडियो बनाई थी तो उसमें भी यही कहा था कि आपका एग्जाम इससे पहले नहीं है, और आज भी अपनी बात पे पूरा मैं टिका हुआ हूं कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इससे पहले नहीं है। अभी एनटीपीसी में 55 लाख बच्चे हैं, ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो। तो उसमें क्या है, आप लोगों का एग्जाम है कहीं जून जुलाई अगस्त के आसपास देखने को मिल रहा है। अभी कहानी स्थिति ये बन गई है कहीं अगस्त में, जून में जो होने वाली थी परीक्षा वो अभी टलती हुई नजर आ गई है एनटीपीसी की। तो जुलाई में या अगस्त में एनटीपीसी की परीक्षा है, और आपको पता है कि सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट रेलवे का ग्रुप डी है, तो उसका स्क्रूटनी भी होनी है, तो उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट और एक्सेप्ट है ये आपका दोस्तों नवंबर माह से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। माफी चाहता हूं, नवंबर में तो आपका क्या है दोस्तों, नवंबर में जो है आपका ये फिक्स एग्जाम है। कब है दोस्तों, मैंने आज भी पहले ही बताया था कि नवंबर से आपका जो दिसंबर का ये 2 महीने हैं, ये महीने दोस्तों आपका एग्जाम 110% है। आप जानते हैं कि 2 महीने पहले क्या है, रेलवे स्क्रूटनी करता है, स्टेटस जारी करता है कि किन का फॉर्म एक्सेप्ट होगा और किन का फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो कम से कम अगर आप बात करते हैं कि ये जो स्टेटस कब जारी होगा कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो ये जो आपका स्टेटस है दोस्तों ये जुलाई से लेके दोस्तों अगस्त के बीच में ये रेलवे जारी कर देगा। और ठीक उसके एक माह बाद आपकी क्या है दोस्तों एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी, और फिर इसमें 1 माह और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम आ जाएगा। आप जानते हैं जब भी रेलवे एग्जाम, क्योंकि पहले तो स्क्रूटनी जारी करेगा, जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा उनको बाहर, और जिनका एक्सेप्ट हुआ उनके अकॉर्डिंग दोस्तों वो सिटिंग अरेंजमेंट करेगा, व्यवस्था करेगा कि मुझे कहाँ किन सेंटरों पर परीक्षा करानी है, कितने बच्चे मेरे पास हैं। तो उस प्रकार से इन सब में 2 महीने का समय लग जाता है। और आप जानते हैं 1 महीना पहले क्या है, रेलवे एग्जाम डेट भी जारी करता है। तो जो भी बच्चे एग्जाम डेट को लेकर सीरियस थे कि भाई हमारा एग्जाम कब होगा, आज के बाद आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। मैं पहले से ही इस चीज़ को क्लियर करता आया हूं, और आज भी मैंने क्लियर कर दिया है कि नवंबर से पहले नहीं होगा। यूट्यूब पर आज भी तुमको वीडियो मिलेंगी, कोई जुलाई बताएगा, कोई अगस्त बताएगा, लेकिन आज मैं फिर से बता रहा हूं कि नवंबर से पहले ग्रुप डी का एग्जाम इम्पॉसिबल है। बाकी आप समझ लीजिए, मेरी बात को सही माने, बुरा माने, जैसा भी समझे, इसको अमल में लाएं ना लाएं वो आपके हित की बात होगी। ठीक है, आप उस चीज़ के खुद जिम्मेदार होंगे। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपका एग्जाम है नवंबर दिसंबर से पहले इम्पॉसिबल है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जानकारी एकदम सही लगी होगी, तो आप अपनी तैयारी की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। बाकी मैंने तैयारी करने का पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस भी आप लोगों को बता दिया है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी दोस्तों प्रोवाइड कर दी हैं। ये मोबाइल नंबर है जो कि आप सिंपली व्हाट्सअप कर देंगे, यही मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी एकदम सही लगी है और लगा है कि ग्रुप डी से ऑथेंटिक जानकारी हम देते हैं, तो आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं ऐड हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सिंपली शेयर भी कर देंगे। तो थैंक यू साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।